नमस्कार वंश में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है, एक कंपनी अपने विक्रेता को यानी कि सेल्समैन यानी कि सालर को कुल बिक्री पर यानी टोटल सेल्स पर 16% कमीशन देती तथा 18,500 से ऊपर की बिक्री पर यानी अबव 18,500 3% का बोनस भी देती, 3% बोनस देती। यदि विक्रेता की कुल आय मतलब टोटल अर्निंग कुल कमाई 15,595 तो ध्यान कुल बिक्री ज्ञात कीजिए यानी टोटल सेल्स फाइंड करना है, टोटल सेल्स फाइंड करना है। मतलब ये सभी ऑप्शन रुपया में है, रुपीस में है। देखो यहाँ पर दो चीज हो रहा है। मतलब क्या, ये जो विक्रेता है यानी सेल्समैन है यानी सेलर है, वो यदि देखो ये 18,500 का सेल करता है, 18,500 का बिक्री करता है, तो उसको केवल देखो यहाँ पर ये 16% का कमीशन मिलता है, 16% कमीशन मिलता है। लेकिन बट यदि ये सेलर यानी विक्रेता इससे ज्यादा यानी ये 18,500 प्लस की बिक्री करता है, 18,500 प्लस का सेलिंग करता है, तो उसको कंपनी 3% का बोनस भी देती, मतलब 3% एक्स्ट्रा देती, 3% एक्स्ट्रा देती। मतलब क्या, ये 16% तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 3 ज्यादा मिलेगा। मतलब ये 18,500 प्लस के ऊपर की बिक्री पर देखो ये 19% मिले। मतलब देखो ये विक्रेता है, उसकी जेब में कितना जाएगा, मतलब उसको प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो विक्रेता को देखो कुल बिक्री का टोटल सेल्स का 19% मिलेगा, 19% मिलेगा। मतलब क्या, 3 ज्यादा इधर मिलेगा यदि प्लस में है तो, और इधर 3 मिलेगा नहीं, ये समझना। अब आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम मतलब देखो यहाँ पर क्या समझना है, मतलब यहाँ पर ऐसा समझना है कि देखो 18,500 प्लस पर 19% मिलेगा। मतलब क्या, पहले 18,500 को हटा देना है, रिमूव कर देना है, उस पर 16% केवल मिलेगा, बाकी का जो बचेगा उस पर 19% मिलेगा। मतलब पहले इसको हटा देना है, डिलीट कर देना है, मतलब इस पर 16% मिलेगा। ऐसा समझना होता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करने को माना कि ये 18,500 पर भी हमें 3% का बोनस मिल रहा है, ये 18,500 भी हमें 3% का बोनस मिल रहा है, तो इधर भी 19% हो जाएगा, इधर भी 19% हो जाएगा। मतलब और हमें 19% मिले। मतलब ये विक्रेता को टोटल बिक्री का कुल सेल्स का 19% मिलेगा, 19% मिलेगा। इन शॉर्ट यहाँ पर देखो हमने 3% इसके ऊपर लगा दिया, 3% बोनस इसको चढ़ा दिया, तो ये देखो विक्रेता को कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। तो देखो उसको ये 18,500 का 3% ज्यादा मिलेगा, 18,500 का 3% ज्यादा मिलेगा। मतलब क्या, परसेंट मतलब बट्टा में 100। ध्यान देखो 2 शून्य इक्वल कर रहा है, इक्वल कर 185 गुणा 3 कर, ध्यान देखो
5 तिया 15, 15 एक हासिल 5 नीचे एक हासिल में, 8 या 24 और 25 2 हासिल 5 नीचे, 2 हासिल 3 कम 3 2 5 555 मिला। मतलब इस पर भी 3% का बोनस मिलेगा। तो ये विक्रेता को कंपनी 555 ज्यादा देगी, कंपनी 555 रुपया ज्यादा देगी, इतना ज्यादा देगी। तो ऐसे केस में देखो ये विक्रेता को कुल कितना पैसा मिला। देखो विक्रेता सेलर को देखो कुल, देखो ये देखो पहले इतना मिला था, अब इतना ज्यादा मिलेगा। मतलब अब मिलेगा 15,595 प्लस 555, इतना रुपया मिलेगा। 15,595 प्लस 555, इतना रुपया, कुल इतना रुपया मिलेगा। तो अब देखो ये जोड़ना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। ध्यान देखो जोड़ना है ऐड करना है। देखो पहले देखो ये जोड़े, देखो ये 15,000, ये कितना है 500, 5 मतलब 500 है, ये 5 मतलब 500 है, मतलब 5 5 500 5,000 हो गया, यानी कि ये 16,000 हो गया, 16,000 हो गया, 16,000 हो गया। आगे 95 बचा है और ये 55 बचा है। देन ये 5 इसमें दिया, 95 दिया, ये 100 बन जाएगा, मतलब ये 16,100 बन जाएगा। और ये 50 भी इधर बचेगा, मतलब 16,150, 16,150 मिले। मतलब कंपनी जो है वो सेल्समैन को 16,150 रुपया देगी, 16,150 रुपया देगी। अब क्या करते हैं, मतलब ये जो 16,150 मिला है वो ये कुल बिक्री का मिला है, कुल बिक्री में से कितना मिला है। ये जो 16,150 कंपनी ने विक्रय दिया है वो किस में से दिया है, ये कुल बिक्री में से दिया है, टोटल सेल्स में से दिया है, कुल बिक्री में से दिया है, टोटल सेल्स में दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें कुल बिक्री तो निकालनी है, तो हम मान लेते हैं कि कुल बिक्री टोटल सेल्स एक्स, मतलब क्या होगा, मतलब ये एक्स का ये 19% ही, ये 16,150 ये इक्वेशन मिलता है एक्स का, यानी कुल बिक्री का ही 19%, ये 16,150। तो हमें क्या निकालना, हमें कुल बिक्री निकालना, एक्स का वैल्यू निकालना। तो पहली बात ये परसेंट मतलब बटा में 100 होता है, यानी इधर आएगा तो इंटू 100 हो जाए, गुना हो जाए, और नीचे में देखो ये 19 आए, मतलब एक्स का वैल्यू इसके बराबर होगा, एक्स बराबर कितना होगा, इसको हल करने पर जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ध्यान देखो पहले देखो यहाँ पर 19 से इसमें भाग देना ही पड़ेगा, 16 15 में भाग देना पड़ेगा। देखो मतलब क्या, पहले आप यूनिट डिजिट को देखो, 19 में यूनिट डिजिट 9 है, और शून्य को मत देखना, शून्य को नहीं देखना। 16 15 में यूनिट देखो ये 5 है, इन 16 में 9 से 5 पर जाना है। अब 9 का पहाड़ा बोलो, 9 का टेबल ध्यान देखो, 9 1 कब 9 5 नहीं आ रहा है, 9 3 18 5 नहीं आ रहा है, 9 27 7 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 37 5 नहीं आ रहा है, 9 5 45, 9 मतलब क्या, नहीं, तब तो ये एक बार में पूरा लगाना पड़ेगा। तो अब ऐसा करेंगे हम तो पूरा एक बार में लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हम पूरा एक मतलब वन टाइम में हम पूरा भाग में देखें, यहाँ पर हम सेपरेट भाग दे सकते हैं। सेपरेट मतलब देखो, मतलब हम पूरे में भाग नहीं दे, एक बार में पूरा भाग नहीं लगाएंगे। देखो हम थोड़ा करके भाग लगाएंगे, थोड़ा करके भाग लगा। देखो 19 का पहाड़ा बोलो, हमारे 161 है, तो
तो 19 देखो, 19 19 अंठे, देखो 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 देखो, 8 9 बताओ 19 अंठे कितना होता है? 19 अंठे 152 होता है, 152 होता है। देन 161 में से 152 गया कितना बचेगा? ये 8 और ये 9 9 आएगा और 5 में 95 आएगा। देन 19 पंचे 95 हो जाएगा। मतलब क्या? ये 16 15 में 19 से 85 बार में भाग जाता और ये 85 पीछे में लग ही जाएगा, देह में लग ही जाएगा। तो एक्स्ट्रा वैल्यू हमें मिला ये 85,000, 85,000। मतलब क्या? कुल बिक्री टोटल सेल्स, ये हमारा उत्तर ऑप्शंस में ढूंढो। 85,000, 85,000, यानी ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखो, एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री में टोटल सेल्स पर 15% कमीशन और 18,000 से ऊपर की बिक्री पर, यानी अब 18,000 2% का बोनस भी देती। यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से और सेल्स से अपना कमीशन घटाया, अपना कमीशन सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके 75,060 रुपया कंपनी में जमा कर डिपॉजिट किया। ध्यान, कुल बिक्री का पता किया, हमें टोटल सेल्स फाइंड करना और ऑप्शन ये दिया, ये रुपया पे रुपीस में। देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखो हमारे पास दो चीज, देखो ये एक तो 18,000 और दूसरा 18,000 प्लस 18,000, दूसरा है 18,000 प्लस। मतलब क्या? मतलब यदि ये जो सेल्समैन है ये यदि 18,000 रुपये का सेल करता है, इतनी का बिक्री करेगा, तो उस पर देखो कंपनी जो है सेल्समैन को ये 15% कमीशन देगी, 15% कमीशन देगी, 15% कमीशन देगी। मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या? 18,000 का 15% देखो सेल्समैन को मिले, 18,000 का 15% देखो ये सेल्समैन का मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक केस ही नहीं, देखो यहाँ पर दो केस। मतलब देखो यदि सेलिंग जो है वो 18,000 से ज्यादा होता है, मतलब प्लस होता है, 18,000 प्लस होता है, देन उसको ये कंपनी जो है देखो ये 15% का कमीशन तो देगी ही देगी, लेकिन ऑल्सो ये 2% का बोनस भी देगी, एक्स्ट्रा भी देगी, 2% एक्स्ट्रा भी देगी। मतलब कुल 17% देगी। टोटल बिक्री 17% देगी, टोटल बिक्री 17% देगी, कुल बिक्री का 17% भी देगी। मतलब क्या? मतलब देखो, मतलब देखो, मतलब देखो ये 17% लगेगा इसे, तो पहले देखो इसको माइनस कर देना है, इस पर देखो 2% नहीं मिलेगा, ये 18,000 पर 2% नहीं मिलेगा, इसको पहले हटा देना है, इस पर तो केवल 15% मिलेगा, बाकी का जो बचेगा उस पर 17% मिलेगा। मतलब क्या? मतलब देखो यहाँ पर ऐसा समझ, यदि सब कॉस्ट टोटल बिक्री देखो 25,000 सपोज, तो उसमें से 18,000 पर केवल 15% मिलेगा, बाकी बचा कितना? तो बचा है 60,000, तो उस पर 17% मिलेगा। यह समझना, ये हमने केवल आपको समझाने के लिए बोला का 15% इधर 17%। अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए को एज्यूम करें, मतलब माना कि ये 18,000 पर भी ये 2% का बोनस मिला है, मतलब 2% में एक्स्ट्रा मिला है, सेल्समैन को 2% एक्स्ट्रा मिला है। देन ये 17% हो
जाएगा, इक्वल टू 17% हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब कंपनी के नजर से देखना है। देखो ये, देखो 2% यहाँ पर ज्यादा मिला, मतलब ये ज्यादा किसको मिलेगा, ये सेल्समैन को ज्यादा मिलेगा 2%। 18,000 का 2% ये सेल्समैन को ज्यादा मिलेगा, लेकिन कंपनी के नजर से मतलब कंपनी को तो इतना कम मिलेगा, कंपनी को इतना कम मिलेगा, कंपनी को 2% कम मिलेगा। तो 18,000 2% कंपनी को कम मिलेगा, मतलब कितना वैल्यू निकालो, 18,000 का 2% मतलब 2/100, 18,000 का 2% 2/100। ध्यान देखो, 2 शून्य 2 शून्य या 360 मतलब कंपनी को 360 कम रुपया मिलेगा। तो कंपनी को मिलेगा कितना, तो पहले कंपनी को मिल रहा था, देखो ये 75,060, 75,060 रुपया मिल रहा था। अब ये 360 रुपया कम मिलेगा, तो अब कितना मिलेगा, माइनस करो, सब्ट्रैक्शन यहाँ पर करना है। ध्यान देखो, 60 में से 60 गया, डबल शून्य लास्ट में आएगा, आगे 50 में से 3 जाएगा, तो हमारे पास 47 बचे और 7 का 7, इतना ही मिलेगा, 74,700, 7,700। अब आगे देखिए, मतलब देखो कुल बिक्री में से, इन टोटल सेल्स में से 74,700 रुपया किसको मिला है, कंपनी को मिला है, कंपनी को मिला है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर टोटल सेल्स एज्यूम करते हैं, कुल बिक्री मान लेते, जो हमें निकालना है, आउट करना है। तो माना कि टोटल से कुल बिक्री 100 है, 100 रुपया। ये जो टोटल बिक्री है, ये अपने आप में कैसा, तो ये अपने आप में 100% ही कहलाता है, 100% ही काउंट होता है। बिक्री, टोटल बिक्री 100% है, यानी कि एक्स में माना। मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो देखो ये 17% गया कहाँ है, ये 17% देखो ये सेल्समैन को मिला है। टोटल बिक्री का यानी कि 100% में से 17% ये सेल्समैन को मिला है, यानी कि जो बेचने गया उसको मिलता है। धीरे कंपनी को कितना मिला है, तो 100 में से 17 को माइनस करना है, 8 कितना 17 को माइनस करना है, ये मिलेगा हमें 83%। मतलब एक्स का 83% बराबर है ये 747 एक्स का, टोटल बिक्री का 83% मतलब 83/100 बराबर है ये इतना है। हमें क्या निकालना, हमें ये एक्स निकालना है, मतलब यहाँ पर केवल इक्वेशन निकालना है और कुछ नहीं। देखो ये 100 तो इधर आएगा और ये 83 बट्टे में आएगा, तो हमें x का वैल्यू मिले। देखो x बराबर इतना होगा, इसको आप भूल जाओ, इसको हमने इधर ला दिया है, x बराबर इतना, इसको हल करना है क्या बोलो। देखो यस, पहले क्वेश्चन में जो हम समझा रहे थे, बोल रहे थे, वो इसमें आराम से लग जाए। देखो हमें 3 पर से जाना है 7, 3 का पहाड़ा बोलो, 3 एकम 3 7 नहीं आ रहा है, 3 दूनी 6 7 नहीं आ रहा है, 3 तिया 9 7 नहीं आ रहा है, एंडिंग डिजिट कोई देखना है, अंतिम अंक कोई देखना है, 3 चौके 12 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 पंचे 15 5 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 3 से 18 8 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 3 7 21 1 आ रहा है,
7 नहीं आ रहा, 3 अट्ठे 24, 4 आ गए, 9 क्या 27, 3 नवे 27 होता है, 3 नवे 27 7 आ रहा है। मतलब क्या था, मतलब ये हुआ कि शायद ये 83 गुणा 9 747 हो सकता है, मतलब होगा ही है ये चेक करते हैं। तो आगे देखो यहाँ पर 9 यहाँ 27 2 से 7 नीचे 8 9 72 2 4, तब देखो शान से आ गया, मतलब देखो 9 बार में भाग जा रहा है, ये 9 के पीछे 4 शून्य लगे, मतलब क्या हमें ये 90,000 मिलेगा, 90,000 मिलेगा, x का वैल्यू हमें 90,000 मिलेगा, 90,000 मिलेगा। मतलब क्या, टोटल बिक्री यानी कुल सेल्स ये है, यानी ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर टोटल सेल्स पर 10.2% कमीशन मिलता है। यदि बिक्री यानी सेल्स ₹15,000 से अधिक हो मोर हो, तब ध्यान उसे 8.5% बोनस मिलता है। यदि कुल बिक्री ₹15,000 से अधिक हो और उसकी कुल कमाई टोटल अर्निंग 3180 है, ध्यान उसमें से बोनस कितना था, बोनस का पैसा कितना है वो निकालना है, यानी कि मनी ऑफ बोनस निकालना। देखो यहाँ पर पहले तो देखो 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 यहाँ पर सेम चीज है, 2 पार्ट हमारे पास, पहला ये 15,000 और दूसरा 15,000 प्लस 15,000 और दूसरा 15,000 प्लस, मतलब यदि बिक्री 15,000 का हुआ है, टोटल सेल्स 15,000 का, बिक्री 15,000 का हुआ, तो उस पर हमें केवल देखो 10.2% का कमीशन ही मिलेगा, कमीशन मिलेगा। देखो ये 10.2% का कमीशन मिलेगा, और 15,000 से ज्यादा सेलिंग हुआ है तो उस पर हमें ये 8.5% का बोनस भी मिलेगा। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, दोनों जुड़ जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पर 10.2% प्लस देखो ये 8.5% हो जाएगा, 10.2% प्लस 8.5% हो जाएगा, 15 से ज्यादा। लेकिन इस मतलब अब देखो, अब हम ऐसे सोल्व करेंगे, देखो ये थोड़ा अलग है। देखो देखो मतलब क्या, मतलब यहाँ पर ये है कि जो कुछ भी बोनस मिला होगा सेल्समैन को वो इसी पार्ट में से मिला, इसमें तो बोनस है ही नहीं, इसमें तो केवल कमीशन ही है, इसमें बोनस है ही नहीं। बोनस जो मिला वो इस भाग में, इस पार्ट में ही है, मतलब इस वाले पार्ट को हमें हटाना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को डिलीट करना पड़ेगा। मतलब क्या, ये 15,000 का हमें ये देखो ये ऐसा होगा, ऐसा हो जाए। देखो 15,000 का हमें निकालना है 10.2%। देखो ये 15,000 आगे इंटू ये 102 हो गया, इसका बट्टा में 10 आ गया, और परसेंट का बट्टा में 2, देखो परसेंट का 2 शून्य अल्सो बट्टा में आ गया। देखो 0.1 अंक की बात 10 आएगा, और ये परसेंट बट्टा में 100 आएगा, मतलब 100 गुणा 10,000 1000 हो जाएगा। ये थोड़ा हमें यहाँ पर ऐसा मिलेगा, ध्यान 000 यानी 102 गुणा 15 कर दें। देखो इक्वल बराबर 102 मतलब 100 प्लस 2 गुणा ये 15। ध्यान देखो 15 एकम 15 ये हो गया 15,000 प्लस 15 दूनी 30, कितना मिला 1500 चेक करके देखो
15 15 2 शून्य 15 30 1530 1530। मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि देखो इसमें तो बोनस है ही नहीं, ये तो ओनली कमीशन का पैसा मिले, इसमें बोनस है ही नहीं। मतलब ये ओनली कमीशन है, ये कमीशन प्लस बोनस है। मतलब जो कुछ भी हमें देखना है सीख करना है इसी पार्ट में करना है। मतलब क्या, इसको हटाना पड़ेगा इसमें से। तो ये टोटल अर्निंग में से कुल कमाई में से मतलब क्या, ये 3180 में से 1530 को माइनस करना। ये 3180 में से ये 1530 को माइनस करते हैं। देखो इक्वल बराबर क्या हमें क्या मिले, देखो 80 में से 30 गया 50, 31 में 15 गया 15 15 30 यानी 15 और 1 16 16 16 1650 1650 बचा है, 1650 मिला है। मतलब ये कहां से मिला है? तो ये इधर वाले पार्ट में से मिला है। ये जो सेल्समैन को 1650 रुपया मिला है बचा है, वो इस पार्ट में मिला है। मतलब क्या, इसमें बोनस भी शामिल है, इसमें बोनस भी शामिल है। ये 1650 में ये कमीशन प्लस बोनस है। हमें केवल बोनस ही निकालना है, हमें केवल बोनस का पैसा ही निकालना है, हमें केवल बोनस का पैसा ही निकालना है। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो पहली बात, पहले हम ये दोनों का रेशो लेते, अनुपात लेते। देखो कमीशन एंड बोनस का हम रेशो लेते हैं, अनुपात। इधर देखो कमीशन कितना है 10.2% मिलता है रेशो, बोनस मिलता है 8.5%। तो हमने ये रेशो ले लिया, अनुपात ले लिया। देन परसेंट पर दोनों तरफ गया, दशमलव दोनों तरफ गया। ध्यान देखो 17 संख्य होते हैं 102, 17 पंचे होता है 85, 17 होता है गया। यानी कि हमें मिला शेयर रेशियो 5। मतलब क्या, मतलब ये यदि कमीशन के तौर पर 6 रुपया मिलता है तो बोनस के तौर पर 5 रुपया मिलता है वापस। यदि कमीशन के तौर पर 6 रुपया मिलता है तो बोनस के तौर पर 5 रुपया मिलता है। मतलब यहाँ पर तो C प्लस भी है, कमीशन प्लस बोनस दोनों ही है, तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। मतलब शेयर 5 11 यूनिट का वैल्यू ये 1650 निकला है। देन हमें निकालना है ओनली बोनस, 5 यूनिट का वैल्यू निकालना। तो ये 1650 है, हमें 5 का वैल्यू निकालना है। तो पहले हमें 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब क्या, ये 1650 11 का कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स, वो निकालना पड़ेगा। देखो 11 गुना 15 165 होता है। कैसे हमने चेक कर लिया, हमने इतनी स्पीड से कैसे चेक कर। देखो यदि देखो 15 गुना 10 करते हैं हम तो 150 होता है, लेकिन यहाँ पर 15 जाता है, मतलब 11 बार में भाग जाएगा। मतलब 15 गुना मतलब एक ज्यादा हो। देखो हमें पता है कि 15 गुना 10 150 होता है। अब जैसे यहाँ पर मैं 165 देखा तो हमें दिमाग में लाइट हो गया कि 10 की बजाय यहाँ पर 11 होना चाहिए था। मतलब 11 गुना 15 165 होता है। ऐसे हमने मन में ही कर लिया। मतलब जैसे जैसे आप कैलकुलेट करते जाओगे दिमाग में, देखो 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 एक चीज, देखो 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 कॉपी पेन का कम से कम इस्तेमाल करना है। कॉपी पेन का कम से कम यूज करना, मिनिमम यूज करना, तभी आपका कैलकुलेशन तेज होगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा। मतलब जो कुछ भी कैलकुलेट करना है वो ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम दिमाग में ही करना है। दिमाग में ही करना मतलब क्या, पेन को उठाना ही नहीं है, पेन को उठाना है। जब लगे कि उठाना पड़ेगा तभी उठाना है। कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो तभी पेन को उठाना, बाकी उठाना है दिमाग में ही करना है, तब कैलकुलेशन बढ़ेगा, तब स्पीड ज्यादा बढ़ेगा। अब देखो मतलब क्या, 11 गुना 15 150 और शून्य तो पीछे में लगेगा ही। मतलब क्या, ये 1650 11 का 150 गुना 150 टाइम्स। मतलब क्या, ये 1 का वैल्यू है, इधर निकला ये 1 का वैल्यू है। तो यदि हमें 5 का वैल्यू निकालना तो देखो ये
वर्ल्ड की वैल्यू से नहीं 150 से गुना करना है। जो ये यहाँ पर निकलता है इसका गुना इधर कर देना होता है। देखो यहाँ पे 15 पंचे होता है 75, सुनिए लगा पीछे में 750 में 750 मिला, मतलब क्या 750 मिला, मतलब क्या कि बोनस के तौर पर यानी बोनस के रूप में इन फॉर्म ऑफ बोनस सेल्समैन को 750 रुपया मिला, 750 रुपया। यानी विकल्प बे हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।